सिल्वर फेंग जंगल के बीच, जहां पुराने पेड़ों की शाखाओं से चांदनी छनकर गिरती थी, एक बुद्धिमान और ताकतवर माँ भेड़िया लिरिया अपने बेटे कायरो का ध्यान रख रही थी। लिरिया चांदहॉल पैक की नेता थी, जो अपनी ताकत, बुद्धिमानी और एकता के लिए मशहूर था। लेकिन कायरो, जो अभी छोटा और जोश से भरा था, वो अपनी माँ की जगह लेने से पहले बहुत कुछ सीखना था। एक ठंडी शाम, चांद की हल्की रोशनी के नीचे, लिरिया ने कायरो को अपने पास बुलाया। उसकी सुनहरी आंखों में गर्व और उद्देश्य झलक रहा था। कायरो, उसने कहा, उसकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ थी, एक दिन हमारे पैक की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर होगी। लेकिन एक नेता को सिर्फ बहादुर नहीं, बल्कि समझदार, दयालु और अपने पैक के लिए बलिदान देने को तैयार होना चाहिए। अब वक्त है कि तुम अपने नेता बनने के सफर की शुरुआत करो। कायरो की पूंछ खुशी से हिलने लगी। मैं तैयार हूँ माँ। मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा। लिरिया हल्के से मुस्कुराई। इतनी जल्दी नहीं बेटे। नेतृत्व एक रात में नहीं सीखा जा सकता। इसे अनुभव के जरिए हासिल करना पड़ता है। आज हम तुम्हारा पहला सबक शुरू करेंगे, सुनना। सुनना। कायरो ने सिर झुका लिया। मैंने सोचा था कि नेता को सिर्फ काम करना चाहिए, सुनने की बजाय। सही कहा, लिरिया ने जवाब दिया, लेकिन समझदारी से काम करने के लिए पहले समझना जरूरी है। और समझने के लिए सुनना जरूरी है, अपने पैक और अपने आसपास की दुनिया को। लिरिया कायरो को चांदनी चट्टान पर ले गई, जहां से पूरा जंगल दिखाई देता था। पत्तों की सरसराहट, झींगुरों की आवाज और दूर से भेड़ियों की हल्की आवाज रात की शांति में सुनाई दे रही थी। अपनी आंखें बंद करो, लिरिया ने कहा। मुझे बताओ, तुम क्या सुनते हो। कायरो ने आंखें बंद की, उसके कान सतर्क हो गए। मैं हवा की आवाज सुन रहा हूँ, उसने कुछ देर बाद कहा। और झींगुर? अच्छा, और क्या? लिरिया ने पूछा। कायरो ने ध्यान से सुनने की कोशिश की। मैं नदी की आवाज सुन रहा हूँ, जो दूर बह रही है। और उल्लू जो एक दूसरे को पुकार रहे हैं। लिरिया ने सिर हिलाया। अब और गहराई से सुनो। ये आवाजें तुम्हें क्या बता रही हैं? कायरो ने थोड़ी देर सोचा। हवा तेज है, शायद बारिश आने वाली है। झींगुर शांत हो रहे हैं, जैसे कोई खतरा पास हो। और उल्लू चौकस लग रहे हैं। लिरिया मुस्कुराई। बहुत अच्छा। जंगल की हर आवाज कुछ कहती है। यह तुम्हें खतरे से बचने और सही समय पर सही कदम उठाने में मदद करती है। सूरज सिल्वर फैंग जंगल के ऊपर उग आया, आसमान को सुनहरे और एम्बर रंगों से रंगते हुए। कायरो अपनी माँ लिरिया की हल्की ठोकर से जागा। लिरिया हमेशा की तरह ऊंची और शांत खड़ी थीं। आज लिरिया ने गहरी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, तुम अपना दूसरा सबक सीखोगे, बहादुरी। एक नेता को अपनी टोली की रक्षा करने का साहस होना चाहिए, भले ही डर उसके दिल को जकड़ ले। कायरो के कान खड़े हो गए और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे क्या करना होगा, माँ? लिरिया मुड़ी और टोली की सीमा पर घने जंगल की ओर चलने लगी। मेरे पीछे आओ और पास ही रहो। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक गए, पेड़ घने होते गए और सूरज की रोशनी मुश्किल से छनकर नीचे आ रही थी। हवा में काई और गीली मिट्टी की गंध भरी हुई थी। लिरिया एक चट्टानी टीले के पास रुक गई और अपने बेटे की ओर देखा। यह है शैडो रेवीन, उन्होंने कहा, उनकी आवाज स्थिरता से गूंज रही थी। यहाँ खतरा है, लेकिन बुद्धि भी। इस खड्ड में एक पुराना भालू ग्रोम रहता है। वह कई मौसमों से यहाँ है और मूनहाउल टोली का सम्मान करता है। लेकिन अगर उसे छेड़ा गया तो वह भयंकर हो सकता है। कायरो की आंखें चौड़ी हो गईं।
आप चाहती हैं कि मैं भालू का सामना करूं? लड़ाई नहीं, लीरिया ने स्पष्ट किया। तुम्हें उसकी गुफा से मूनस्टोन लाना होगा। यह हमारी टोली की ताकत और एकता का प्रतीक है। लेकिन सावधान रहो, यह काम केवल साहस का नहीं है। तुम्हें डर के सामने चतुर और शांत रहना होगा। कायरो ने घबराकर गहरी सांस ली, लेकिन सिर हिलाया। मैं करूंगा। जब वह खड्ड में नीचे उतरा तो हवा ठंडी हो गई और अंधेरे ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसने अपनी नाक का पीछा किया, भालू की गुफा की हल्की मिट्टी की गंध का पता लगाते हुए। हर कदम पर उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसे अपनी माँ की सलाह याद थी, शांत रहो। आखिरकार उसने ग्रोम की गुफा का द्वार देखा, एक बड़ा अंधेरा छेद, एक विशाल चट्टान के नीचे। उसने मूनस्टोन की हल्की चमक देखी, जो अंदर एक छोटी सी चट्टान पर रखी थी। लेकिन भालू के खर्राटों की गूंज ने उसे याद दिलाया कि वह अकेला नहीं है। कायरो धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर कदम चुपचाप। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचा, उसकी नसें तनी और उसके अंदर का डर चिल्लाया कि वापस लौट जाए। लेकिन उसने खुद को संभाला, यह जानते हुए कि साहस डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। जैसे ही उसने चट्टान तक पहुंचने की कोशिश की, खर्राटे थम गए। गुफा के अंधेरे से गहरी गर्जना गूंजी और ग्रोम की विशाल काया हिली। भालू की एम्बर आंखें खुलीं और कायरो पर टिक गईं। तुम क्या चाहते हो, छोटे भेड़िए? ग्रोम की आवाज गहरी और गंभीर थी। कायरो पल भर को ठिठक गया, लेकिन तुरंत सिर झुका लिया। महान ग्रोम, उसने कहा, उसकी आवाज डर के बावजूद स्थिर थी। मैं मूनस्टोन लेने आया हूं ताकि अपनी टोली का नेता बनने की योग्यता साबित कर सकूं। मेरा इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं है। ग्रोम ने उसे लंबे समय तक देखा, फिर गहरी हंसी में फूट पड़ा। तुम्हारे पास साहस है कि मेरी गुफा में आओ और आदर के साथ बात करो। ठीक है, छोटे भेड़िए। मूनस्टोन ले लो, लेकिन याद रखना, सच्चा साहस केवल हिम्मत का नाम नहीं, बल्कि बुद्धि और दिल का भी है। इसे हमेशा याद रखना। कायरो ने कृतज्ञता में सिर झुकाया। सावधानी से उसने मूनस्टोन अपने जबड़ों में पकड़ा और धीरे धीरे गुफा से बाहर निकला। जब वह खड्ड से बाहर निकला, कायरो ने मूनस्टोन को गौर से देखा। उसकी चमक जैसे उसे ताकत और हिम्मत दे रही थी। जब वह लीरिया के साथ टोली की ओर वापस चला, तो सूरज की सुनहरी किरणें उनके रास्ते पर पड़ रही थीं। उसकी माँ के चेहरे पर गर्व और संतोष का भाव था। आज तुमने सिर्फ मूनस्टोन नहीं पाया, कायरो, लीरिया ने कहा, तुमने खुद को साबित किया है। साहस, आदर और समझदारी, यही एक सच्चे नेता की पहचान है।